तो आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड्स के ऊपर। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डेरिवेशंस वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा टेंजेंट वेक्टर्स एंड टेंजेंट स्पेस। तो इसमें क्या बोला है कि लेट एम बी अ मैनिफोल्ड एंड पी अ पॉइंट ऑन एम, यानी कि एक मैनिफोल्ड गिवन है हमारे पास एम और उसके ऊपर एक पॉइंट डिफाइंड है पी। तो लेट एस पी बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड सी इन्फिनिटी फंक्शंस ईच डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ पी। तो एक एस पी हमारे पास एक कलेक्शन है रियल वैल्यूड सी इन्फिनिटी फंक्शंस की। सी इन्फिनिटी फंक्शंस क्या हैं ये मैं अपने पिछले लेक्चर में करवा चुकी हूँ, और ये वो फंक्शंस हैं जिनके हर ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट करता है, उन्हें हम सी इन्फिनिटी फंक्शंस बोलते हैं। और ये फंक्शंस डिफाइन किस पे हैं? पी की नेबरहुड के ऊपर। तो अगर सपोज हमारे पास एफ़ और जी कोई दो सी इन्फिनिटी फंक्शंस हैं जो कि इस एस पी सेट जो हमने लिया है कलेक्शन उसमें बिलोंग करते हैं, तो कहते हैं एफ़ प्लस जी एंड एफ़ इंटू जी, ये किसके ऊपर डिफाइंड होंगे? इंटरसेक्शन के ऊपर। वो इंटरसेक्शंस जो कि नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन है, उन नेबरहुड्स की जिनके ऊपर एफ़ डिफाइंड है और जी डिफाइंड है। तो कहते हैं कि डेल्टा एफ इज़ डिफाइंड और नेबरहुड वेयर एफ इज़ डिफाइंड। कहते हैं एक ऐसी नेबरहुड जिसके ऊपर एफ डिफाइंड है उसी के ऊपर डेल्टा एफ भी डिफाइंड है। ठीक है। इफ़ फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू एस पी देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ रियल नंबर एक्स पी एफ सेटिस्फाई। तो अभी इन्होंने क्या बोला? कहते हैं कि मेरे पास एस पी एक कलेक्शन है जिसमें एफ बिलोंग करता है, तो अगर उस एफ़ के साथ एक कोई रियल नंबर एक्स पी एफ दे रखा है तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी और एक लिबनिज़ प्रॉपर्टी। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है तो मुझे बस इसको ब्रेक करके अलग अलग करके लिखना है। मेरे पास जो लैम्डा और म्यू है ये दोनों फंक्शंस क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे और एक्स पी है वो एफ़ के साथ लग जाएगा और जी के साथ। सिमिलरली जो लिबनिज़ प्रॉपर्टी है ये प्रोडक्ट रूल है एक तरीके से। प्रोडक्ट रूल में ये पहले एफ़ पे लग गया और फिर ये जी पे लग गया। ठीक है। ये जो लैम्डा और म्यू यहाँ पे गिवन है ये रियल नंबर्स हैं और रियल्स को बिलोंग करते हैं। देन द मैप, एक मैप एक्स पी, मैप को हमने एक्स पी नेम दिया है। ठीक है। एस पी से लेकर आर तक रियल्स तक इज कॉल्ड अ टेंजेंट वेक्टर ऑफ एम एट पी। तो एक्स पी हमारे पास एक मैप है, एस पी से लेकर आर तक जो ये मैप हमने डिफ़ाइन किया है इसको हम टेंजेंट वेक्टर बोलते हैं मैनिफोल्ड एम के ऊपर। डिफ़ाइन किस पॉइंट के ऊपर है? ये पी के ऊपर। तो जैसे हमने वहाँ पे एफ़ और जी ले रखा था तो इन्होंने यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया। लाइक नाउ फॉर टेंजेंट वेक्टर्स हमारे पास गिवन है एक्स और वाई ऑफ एम एंड एट पी, किस पॉइंट के ऊपर? पी के ऊपर। एंड फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल्स, यानी लैम्डा एक रियल वैल्यू है। वी डिफाइन द सम एक्स प्लस वाई एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन लैम्डा एक्स बाय द फॉलोइंग वे। तो इस तरीके से हम लोग लिनियरिटी और लिबनिज़ प्रॉपर्टी को यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है टेंजेंट वेक्टर्स के ऊपर। पहले तो हमने टेंजेंट वेक्टर्स क्या होते हैं वो डिफाइन किया, फिर अब इन्होंने टेंजेंट वेक्टर्स ले लिए एक्स और वाई और उसको इन दोनों की हेल्प से डिफाइन किया। एक्स प्लस वाई ऑन पॉइंट पी। ठीक है। ब्रेक कर लिया बस हमने इसको एज इट इज़। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया और एक्स पी मेरा एफ़ के साथ लग गया। तो अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो मेरे पास सम है एक्स प्लस वाई का और मैंने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है लैम्डा और एक्स की, ये दोनों चीज़ें भी क्या हैं? टेंजेंट वेक्टर्स हैं मैनिफोल्ड एम के ऊपर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट पी की। ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है? एंड वी शेल शो द सम एक्स प्लस वाई एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन लैम्डा एक्स आर ऑल्सो टेंजेंट वेक्टर्स ऑफ एम एट पी। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमने अब लेट किया कि मेरे पास एफ़ और जी कोई दो सी इन्फिनिटी फंक्शंस हैं जो कि एस पी से बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी कोई रियल वैल्यूज़ है। तो एक्स प्लस वाई पी पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? सेम वही दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, लिनियरिटी और लिबनिज़ वाली।
तो अब उसको इन्होंने किस तरीके से अप्लाई किया है, मेरे पास x प्लस वाई कोई दो टेंजेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। मैं अब क्या करूँगी, f और g मेरे पास क्या थे, SP से बिलोंग कर रहे हैं, a और b मेरे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, सबसे पहले XP के साथ, फिर y के साथ। अब a और b क्या है, मेरे कांस्टेंट्स हैं, तो इनको अलग करके XP को सिर्फ और सिर्फ f और g के साथ अप्लाई कर दो। सिमिलरली YP को भी सेम। अब क्या करना है नेक्स्ट हमारे पास, जैसे XP FF वाली टर्म्स हमने एक साथ कर ली, G वाली टर्म्स एक साथ कर ली, A को कॉमन निकाल दो, F को कॉमन निकाला, यहाँ से B और G को कॉमन निकाला। इस तरीके से ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाली यानी लिबनिज़ कंडीशन लगाएंगे। x और y पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रेक कर लिया अच्छे से, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। पहले इसके ऊपर किया, इसमें f को स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, f को एज इट इज़ रखा, g पे अप्लाई किया xp को, उसके बाद g को एज इट इज़ रखा और xp पे अप्लाई किया। सिमिलरली दिस साइड yp को g पे अप्लाई किया पहले और फिर f पे, g वाली टर्म्स एक साथ कर ली और यहाँ पे f वाली टर्म्स एक साथ कर ली, और जो फैक्टर्स कॉमन निकल रहे थे हमने उनको कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। तो therefore from 1 and 2 it is clear that x plus y is also a tangent vector at point P that belongs to a manifold M। तो x plus y के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक टेंजेंट वेक्टर है। तो अब सिमिलरली हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन लैम्डा x के लिए भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वही लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी है। लैम्डा एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये बाहर रह जाएगा, और XP है वो मेरी ब्रैकेट के साथ लगेगा। ब्रेक किया इसको, ठीक है, एक बार यहाँ पे, और फिर एक बार फिर से ब्रेक किया, a और b के फैक्टर्स बाहर रखे और बाकी XP को ब्रैकेट के अंदर दिया। इस तरीके से ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी में मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल, उसके बाद इनको ओपन कर लिया और ये ऐसे मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो therefore from 3 and 4 it is clear that scalar multiplication lambda x is also a tangent vector at point P that belongs to manifold M। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं x और y मैनिफोल्ड M के ऊपर पॉइंट P पे जो हमने डिफ़ाइन किए हैं उनकी जो सम है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उन टेंजेंट वेक्टर्स की, वो एक टेंजेंट वेक्टर, वो खुद भी दोनों क्या हैं, टेंजेंट वेक्टर्स ही हैं। तो यहाँ पे बात हमने एक पॉइंट P की थी, अगर ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे तो ज़्यादा टेंजेंट वेक्टर्स आ गए। तो अब इन सारे के सारे टेंजेंट वेक्टर्स की जितने भी हमारे पास पॉइंट P पे डिफाइंड हैं उनका अगर हम लोग सेट बना लें तो वो क्या बनेगा, एक पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस बन जाएगी। और इस वेक्टर स्पेस को हम लोग किस नेम से डिफ़ाइन करेंगे, TPM के साथ। और इस वेक्टर स्पेस के दो और नाम भी हैं, दैट इज़ टेंजेंट वेक्टर स्पेस या फिर टेंजेंट स्पेस। कोई भी नाम आ जाए तीनों में से तो एक ही चीज़ की बात हो रही है तीनों जगह पे। Thus tangent space TPM to M at a point P that belongs to M is the set of all tangent vectors at point P that belongs to manifold M। तो अब नेक्स्ट एक रिमार्क करना है कि लेट x1 x2 अप टू xn एक सेट दे रखा है, और वो सेट किसका है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो कि डिफ़ाइन किए गए हैं u के ऊपर, और पॉइंट P है हमारे पास जो कि u को बिलोंग करता है। तो हमने एक मैप डिफ़ाइन किया XP, वो मैप कहाँ से कहाँ तक है, SP से लेकर R तक, ठीक है। और XP की डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि कर्ल बाय कर्ल XI, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू XI, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है हमारे पास, यानी कि एक तरीके से ये इसकी डेफिनेशन है, दैट इज़ कर्ल बाय कर्ल XI, जो कि किस पॉइंट के ऊपर है, P के ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ कर्ल F बाय कर्ल XI इंटू P, ठीक है। और आई की वैल्यूज़ 1 से लेकर n तक कहीं पे वेरी कर सकती हैं। तो अब हमें क्या प्रूफ करके देना है कि मेरे पास जो ये वाला फंक्शन है ना, ये भी एक टेंजेंट वेक्टर फॉर्म करेगा पॉइंट P के ऊपर। तो अब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि ये भी एक टेंजेंट वेक्टर है, हम लोग ऊपर दी गई इस डेफिनेशन को यूज़ करने वाले हैं एज अ फॉर्मूला। तो अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ वही लगने वाली हैं दो ही, कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी और लिबनिज़ प्रॉपर्टी।
तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में अब हमने क्या लेट किया कि एफ और जी कोई सी इन्फिनिटी फंक्शंस हैं हमारे पास जो कि एस पी सेट से आ रहे हैं, लैम्डा और म्यू कोई रियल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी डेफिनेशन में एफ़ की जगह पे सम ले लेते हैं, लैम्डा एफ प्लस म्यू जी। इसको इस फॉर्म में लिख दिया जो राइट हैंड साइड में है। एफ़ की जगह यानी एफ़ कहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे, यानी ये चीज़ आ गई इस जगह पे और पी साइड पे, ठीक है, एज इट इज़। यहाँ से ये चीज़ ली मैंने, उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट ओपन की। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने फिर से पी को मैं अंदर ले गई और ब्रैकेट ओपन हो गई। इस तरीके से मेरी लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ बनी मेरी, मैं वापस से इसे लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिख दिया। एफ़ को बाहर ले आई और पी को सबस्क्रिप्ट में ले गई, ठीक है। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ से वेरीफाई हो गई। इसी तरीके से अब लीबनिज़ प्रॉपर्टी, लीबनिज़ प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट रूल लगता है, एज इट इज़ ऐसे ही है। एफ और जी यहाँ पे आ गए, पी साइड पे चला गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट ब्रेक कर लिया हमने। उसके बाद ब्रेक करने के बाद अभी इसी फॉर्म में लिखा जो लेफ्ट हैंड साइड पे बनी हुई है। तो इस तरीके से मेरी लीबनिज़ की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अब जब लिनियरिटी भी सेटिस्फाइड है, लीबनिज़ भी सेटिस्फाइड है, तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये भी एक टेंजेंट वेक्टर फॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स जो हमें यहाँ पे शो करना था कि ये वाली जो चीज़ है ये भी एक टेंजेंट वेक्टर है, वो हमारी प्रूव हो गई। किसकी हेल्प से, इस डेफिनेशन की हेल्प से, और टेंजेंट वेक्टर और टेंजेंट स्पेस की दो प्रॉपर्टीज़ यानी लिनियरिटी और लीबनिज़ की हेल्प से। तो अब जो हम नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर m मेरे पास कोई मैनीफोल्ड है जिसकी डायमेंशन n है, तो जो मेरे पास टेंजेंट स्पेस बनेगी यानी कि TPM। तो अब टेंजेंट स्पेस क्या थी, सारे के सारे टेंजेंट वेक्टर्स जो कि पॉइंट P के ऊपर डिफाइंड है उनकी कलेक्शन। तो जो टेंजेंट स्पेस है वो भी डायमेंशन n की ही होगी। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। तो मेरे लिए तो इन्होंने बोला कि अभी हमारे पास एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है x1 x2 अप टू xn, जो कि किसके ऊपर डिफाइंड है, पॉइंट P की नेबरहुड U के ऊपर। तो अगर हमें ये शो करना है कि जो TPM है वो भी एक डायमेंशन n का ही होगा, तो हमें शो करना है कि ये जो बेसिस बन रही, हमारे पास जो ये कलेक्शन है ना, ये क्या है, एक बेसिस फॉर्म करेगी TPM की, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमें दिखाना है कि ये जो कलेक्शन है मेरे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप इस पॉइंट 1 पे आइए ज़रा, इक्वेशन पे। तो अब इसमें इन्होंने क्या लिया है, जो रिमार्क किया था हमें पीछे अभी कि जो हमारे पास लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उनकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बस इस डेफिनेशन को लैम्डा आई के साथ मल्टीप्लाई किया और इसकी समीशन की, ठीक है। तो उसको इन्होंने क्या किया, लैम्डा जे डिनोट कर लिया। तो अब क्या इन्होंने बोला कि हमें मालूम होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है जो वेक्टर्स का वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर। तो ये मेरे पास वेक्टर्स हैं सारे के सारे, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया वो किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के। तो जिसकी वजह से मेरे पास जो ये लैम्डा जे है मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी डेफिनेशन लगाई और ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टू ज़ीरो। तो जिससे ये प्रूव हो गया कि मेरे पास जो ये टेंजेंट वेक्टर्स की कलेक्शन मैंने अभी ली है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो करनी है उसके लिए हमने क्या किया कि XP मेरे पास क्या है, बिलोंग करता है TPF यानी टेंजेंट स्पेस में से। तो अब जो ये XP है उसको हम लोग अपनी जो ये कलेक्शन ली थी टेंजेंट वेक्टर्स की, उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की, मेरे पास जो ये मैंने कलेक्शन ली है इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग ये चीज़ प्रूफ किसकी हेल्प से करेंगे, टेलर सीरीज़ की हेल्प से। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है हम सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे। इसके ऊपर हमने XP अप्लाई किया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे। UV रूल यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा इस लास्ट टर्म पे। और कहते हैं टेंजेंट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि XP यानी डेरिवेटिव, XP क्या डेरिवेटिव है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू XI, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड आ गया, दैट इज़ CI, C की सुपरस्क्रिप्ट में I है। तो इट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे भी XP इंटू CI है वहाँ पे ज़ीरो कर दिया। तो
ये चीज़ अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बची है वो सिर्फ इतना पोर्शन बचा है। तो मतलब मेरी अब जो लेफ़्ट हैंड साइड थी XPF वो किसके बराबर आ गई, वो इस चीज़ के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसके इक्वल आ गई। तो हम इन्होंने क्या बोला कि हम एक्साई आई ले लेते हैं XP XI को, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की एक्साई आई। तो कहते हैं कि अब इससे ये क्या प्रूफ हो गया कि मेरे पास जो ये कलेक्शन थी ये बेसिस फॉर्म करती है TPM में। तो हैंस जो TPM है कितने एलिमेंट्स हो गए n, तो मतलब इसकी डायमेंशन भी कितनी हो गई n। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा जो थ्योरम है ये कंप्लीट हो गई।